नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान में। दोस्तों, इन दिनों ब्लैक फंगस पूरे देश में अपना फंदा कसता जा रहा है और अब तो दिल्ली में भी इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच एक सवाल आता है कि कोरोना महामारी से तो पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन ये ब्लैक फंगस सिर्फ भारत में ही कहर क्यों बढ़ पा रहा है और दुनिया के जो बाकी देश है वो इस मुसीबत से कैसे सुरक्षित है। ब्लैक फंगस क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आप नहीं जानते तो इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत में काफी तबाही मचाई है और एक बड़ी संख्या में मरीजों को ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड्स की शॉर्टेज का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के रूप में देश के लोगों को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है और इस खतरनाक इन्फेक्शन की वजह से बहुत से मरीजों की जान जोखिम में है, जो किसी तरह कोरोना वायरस का मुकाबला करके ठीक हुए हैं। और अब तक देश में ब्लैक फंगस के टोटल 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और हमारे देश भारत में जिस तरह से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, तो इससे इस सवाल भी उठने लगा है कि कोरोना महामारी की समस्या तो पूरी दुनिया भर में है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले सिर्फ भारत में ही इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और दुनिया के लगभग सभी देश इस मुसीबत से कैसे बचे हुए हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स के अनुसार कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने से पहले आमतौर पर साल में ब्लैक फंगस के कुछ ही मामले देखने को मिलते थे, और वो भी ऐसे मरीजों में जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैंसर या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे किसी कारण की वजह से बेहद कम हो गई हो। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ने लगी है। जहां एक साल में पहले हॉस्पिटल में 1 या फिर 2 ही केस आया करते थे, और वहां पर हर महीने 30-35 मरीज आ रहे हैं। दोस्तों, भारत में ब्लैक फंगस के ज्यादा केस आने की एक वजह ये है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मामले भारत में हैं और यह डायबिटीज के लगभग 7 करोड़ मरीज हैं और इनमें से कई लोगों को कोरोना इन्फेक्शन होने की वजह से स्टेरॉइड देना पड़ा था और जिस कारण उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और भी कम हो गई। और ऐसे में मरीज में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की चपेट में आने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक भारत में न सिर्फ डायबिटीज के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, बल्कि उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसे पेशेंट की भी है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है। इसके साथ ही यह इलाज में लंबे समय तक स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और जो बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। साथ ही हाइजीन यानी कि स्वच्छता की कमी और इन्फेक्टेड इक्विपमेंट के इस्तेमाल की वजह से भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना केसेस के बाढ़ के चलते अधिकतर हॉस्पिटल साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और इस वजह से उनके इक्विपमेंट पर फंगस जमा होने का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से कितने % लोगों को ब्लैक फंगस हो रहा है और उनमें से स्टेरॉइड पर कितने लोग हैं। स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना काफी रिस्की होता है, लेकिन जिन लोगों की ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है उनके मामले में सांस लेने में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्ट करने पर भी ध्यान देना होगा। शायद इन बातों पर भी ध्यान न देने की वजह से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल जरूरत से 6 गुना ज्यादा बढ़ चुका है और जिसके चलते शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है और ऐसा माहौल ब्लैक फंगस को फैलने का पूरा मौका देता है। इसके अलावा अस्वच्छ मास्क का बार बार लगातार इस्तेमाल करना भी खतरनाक साबित हो सकता है, तो ऐसे में जरूरी है कि अपने मास्क को धोते रहे या फिर उसे बदलें। डॉक्टर्स की माने तो भारत में कमजोर इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के अलावा और भी कई अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ा है और माना जा रहा है कि खास तौर पर गंदे मास्क का लगातार इस्तेमाल और हाई डायबिटीज समेत अन्य कारणों की वजह से ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन पनप रहा है और इसके अलावा शरीर में कम इम्यूनिटी की वजह से भी ये फंगल इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। दोस्तों, भारत में ब्लैक फंगस पनपने का एक बड़ा कारण है लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना। दोस्तों, डॉक्टर्स के अनुसार ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में ब्लैक फंगस के कारणों का पता लगाया जाता है, शुगर लेवल को चेक किया जाता है और स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना बंद किया जाता है और साथ ही एसिडोसिस को भी चेक किया जाता है। इसके बाद सर्जरी के जरिए डेड टिश्यूज को हटाया जा सकता है और जिसमें कई स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ सकती है और इस स्टेज में ये सुनिश्चित किया जाता है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन और ज्यादा न फैले और आखिरी में ब्लैक फंगस पर काबू पाने के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को अपने में ब्लैक फंगस के कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो उसे सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवा का सेवन करना चाहिए और अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर पर जाकर किसी भी दवाई का सेवन ना करें और ब्लैक फंगस या किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ सफाई का खास ध्यान रखें। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि भारत में ही ब्लैक फंगस क्यों फैल रहा है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।